यस एवरीबॉडी, इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते क्या था ये क्वेश्चन। हमारे पास तीन इक्वेशन है। अब मैं इसको ना एज पर द कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब समझे कि जेन्युइन पॉइंट्स बना दे ताकि फिगर हमारी सही बना। मेरे पास अगर आप समझ पाओ कि ये अगर दो पॉइंट है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये पहली लाइन बन गई x इज इक्वल टू 2। बोलो जी। हाँ जी, कहाँ पे? समझते हैं x इज इक्वल टू अभी उतने में 5:30 बजे आपने कहा छुट्टी होगी, 3 घंटे पूरे हो गए। सर 2 मिनट वेट और तुम लोग चाहते नहीं मैं आज का क्वेश्चन कंप्लीट करूं। तो हम बात कर रहे थे y x इज इक्वल टू 2 आई हैव प्लॉटेड। ठीक है, ठीक है, हमने इसको बात कर दी और इसमें बोला सोल्यूशन है 0 से 2 के बीच में, मतलब ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सारा आंसर है। सही है, पहले फेज में हम ये पे आए। फिर कह रहा y इज इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब कि अगर ये पॉइंट इतनी दूरी पे मैं 1 बनाता हूं, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का मतलब है अगर मैंने x को 0 पुट किया y 1 आया और y को 0 पुट किया x माइनस 1 आया, तो पहला पॉइंट बना 0,1, तो यही पॉइंट है। यस और नो? और दूसरा पॉइंट क्या आया -1,0, तो टेक्निकली -1,0, तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनी। यस और ये मेरा पॉइंट बना y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये इक्वेशन बनी। यस और नो? अब तीसरा पॉइंट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मुझे पता है पैराबोला है। अब सारी की सारी, प्लीज बेटे, सारी की सारी गेम समझनी है कि ये पैराबोला ऐसे बनना है। प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये पैराबोला ऐसे बनना है, एक थॉट, और दूसरा थॉट कि ये पैराबोला ऐसे बनना। क्वेश्चन समझे मेरा? पहले जब हम क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे हमने ये थॉट रखा ही नहीं था और हमने वो पैराबोला को फैला के बनाया हुआ, तो वो हमें समझना है कि ये पैराबोला विच वन विल बी द राइट पैराबोला। अब उसके लिए चाहिए होते हैं फिर से वही गेम पॉइंट्स। क्या चाहिए? पॉइंट्स। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? एक सेकंड बेटा पॉज करो। यस गाइस, तो एजेंडा ये है कि मुझे पैराबोला कौन सा चाहिए, चाहिए से भी ज्यादा बनना कौन सा चाहिए नहीं, मेरी अपनी मर्जी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। प्लीज अंडरस्टैंड। तो उसको करने के लिए दो थॉट रखो कि पैराबोला लाइन को कहां टच कर रहा है, इस लाइन को, और पैराबोला इस लाइन को कहां टच कर रहा है, वो आपको आंसर देगा। कहानी समझ में आई? और इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आते हैं। अब सबसे पहली बात करें, मैं पहले बात कर रहा हूं पैराबोला और इस लाइन की। ये कहता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वो लाइन कहती है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब अगर इनको सॉल्व करें तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और 1 गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0,1। अगर x की वैल्यू ये आ रही है तो y की वैल्यू क्या बनी? x 0 पे y 1 और x 1 पे y 2। क्या ये बात समझ आई सबको? इसका मतलब ये जो पैराबोला है इस लाइन को एक तो 0,1 पे काट रहा है, चेक करो। ये पैराबोला इस लाइन को एक तो 0,1 पे काट रहा है और दूसरी कहां जगह काट रहा है, ये पॉइंट कहां है, चेक करो 1,2। क्या ये बात समझ आई सबको? क्या ये बात समझ आई?
इन दो जगह इसको उसने कट ऑफ किया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है कि हमें चेक करना है ये पैराबोला इस लाइन को कहां काटा है। तो एक पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 2। तो पक्का y क्या बना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो पॉइंट क्या बना 2,5। तो ये पैराबोला कहीं जाके इस लाइन को कहां जाके सपोज मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये पॉइंट क्या होगा 2,5। क्या ये बात समझ आई। तो यहां से पता चला जो हमने पहले फिगर बनाई थी दैट वाज रॉन्ग। अब ध्यान से समझना। अब मेरा एरिया कैसे निकलेगा सारी गेम वो मैं यहां पे एक डिवाइडिंग लाइन बना रहा हूं। पहले निकालेगा एरिया। देखो आपको ये समझ गया एरिया ये और ये है। तो ये किस कर्व का एरिया इसका बोलो यस और नो। और ये कर्व आगे बढ़ती हुई कहां तक जा रही है यहां तक बोलो यस और नो। अब ये जो आगे है हमें ये तो नहीं चाहिए क्योंकि उसने पहले बोलता लाइन के नीचे वाला एरिया। तो टेक्निकली इसके बाद ये लाइन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। मैं फिर रिपीट करता हूं इस कर्व के अंदर एरिया ये वाला आ गया बेटा और इस लाइन के अंदर एरिया ये वाला आ गया। तो दोनों को ऐड करोगे योर रिक्वायर्ड एरिया विल बी लाइन के अंदर वाला एरिया ये लूंगा ना क्योंकि है तो वो पैराबोला के बाहर है और लाइन के अंदर। क्या ये बात समझ आई। तो मेरा इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड एरिया क्या बना। लेट्स अंडरस्टैंड दैट रिक्वायर्ड एरिया इज आई कॉल इट एज एरिया 1 एंड आई कॉल इट एज एरिया 2। तो 1 प्लस 2 ठीक है जी। 1 की लिमिट सोचो कहां से कहां तक यहां से यहां तक। x की वैल्यू यहां पे क्या है 0 और यहां पे क्या है 1 0 to 1 सही है। अगला 2 का एरिया चेक कर लो 1 से लेके 2 तक। अब बात करते हैं ये कर्व बाहर कहां बना रही है x पे तो dx आएगा y dx सही है। अब इसका y निकालो कर्व का क्या है x स्क्वायर प्लस। क्या ये बात समझ आई सबको। अब ये भी dx इस पे बना रही है उसका y वैल्यू निकाल लो क्या है। हाँ जी इसकी x प्लस 1। क्या ये बात सबको समझ आई क्या नहीं है बोलो जी। अब ये मेरे पास क्वेश्चन बना x³/3 प्लस x लिमिट 0 से 1 प्लस x²/2 प्लस x लिमिट 1 से। अब ये बना 1/3 प्लस 1 0 का भूल जाओ प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस मैं गलत कर गया सॉरी 2 का स्क्वायर मैं पहले ना दूसरी लिमिट लगा दी मैं लिमिट गलत लगा दी। आओ जी 2 का स्क्वायर 4/2 इज 2 प्लस 2 माइनस 1/2 एंड 1। क्या इस तक समझ आया सब। अब ये बना 1/3 प्लस 1 इज 4/3 2 प्लस 2 इज 4 माइनस 3/2 सही है। एलसीएम आया नीचे क्या है 6 और 3 2s तो 8 हाँ जी एवरीबॉडी वापस आते हैं चलो जी प्लीज। तो आप ये पार्ट तो समझ गए सब। ये पार्ट तो समझ गए कि रिक्वायर्ड एरिया बना इसके अंदर और इसके अंदर श्योर। तो रिक्वायर इसको मैं कह देता हूं एरिया 1 और इसको कह देता हूं एरिया 2 सही है भाई साहब। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 1 प्लस 2 ठीक है जी। एरिया 1 की अगर चर्चा करें इसकी लिमिट कहां से कहां तक 0 से 1 तक ठीक है। ये समझ आया ना 0 से 1। और ये कर्व में y क्या है इस कर्व में y है x² प्लस 1 प्लस प्लस लिमिट 1 से 2 अगले की इस लाइन की और यहां पे क्या है x प्लस सही है बेटा यस सर।
एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन X cube by एक्स क्यूब बाई 3 और 1 की इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 plus X. प्लस एक्स लिमिट 1 से। अब लिमिट पुट करें अगर तो 1/3 प्लस 1 0 की लिमिट खत्म प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1। सही है बेटा? ये बना 4/3 4 माइनस 3/2। एलसीएम सबका क्या आया 6। ये बन गया हमारे पास 8, ये बना 24 और ये बना 9। 24 एंड 8 32, 32 माइनस 9 23। सो 23/6 स्क्वायर करो जी।